आप सोच रहे हैं कि पाप क्या है, क्यों कुछ लोग कानून के विरुद्ध काम करते हैं और उन्हें दंड मिलता है। लेकिन क्या हर पाप का मतलब है अपराध? क्या आप जानते हैं कि आपके मन, आपका दृष्टिकोण और आपके कर्म, ये सब मिलकर तय करते हैं आपका सुख और दुख? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे जीवन में सही निर्णय लेकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जय श्री राधे। पाप, पुण्य, प्रेम और मानव जीवन का असली अर्थ क्या है? सोचिए, हम चारों तरफ देखते हैं, स्त्री पुरुष, माता पिता, बहन, पत्नी, बेटी, सभी के साथ हमारा व्यवहार अलग क्यों होता है? शास्त्र हमें यही सिखाता है कि समान स्वरूप के बावजूद आचरण का महत्व अलग अलग है। वही आचरण जो धर्म के अनुसार हो वह पुण्य है, वही जो अधर्म के अनुसार हो वह पाप है। आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके कर्म, ये सब मिलकर तय करते हैं कि पाप का फल आपको कब और कैसे भुगतना होगा। कोई व्यक्ति अपनी बेटी की ओर अनुचित दृष्टि डालता है, यही पाप है, और इसका दंड केवल परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी दिखाई देता है। एक्सीडेंट, बीमारी, मानसिक तनाव, ये सभी पाप का फल है। ध्यान रहे, धर्म विरुद्ध आचरण को ही पाप कहा जाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर आपको दुख होता है तो समझो कि यह पूजा में शामिल है, पाप नहीं। सोचिए, हमारे जवान सीमा पर आतंकियों का सामना करते हैं, वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लाखों लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं, उन्हें हिंसा करनी पड़ती है, पर यह पाप नहीं बल्कि पूजा है। इसी प्रकार डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करता है, अंग काटता है ताकि जीवन बच सके। यदि अधर्म का सामना नहीं किया जाएगा तो समाज में बुराई फैल जाएगी। यही शास्त्र का संदेश है, धर्म का पालन करना, अधर्म को रोकना और कर्म करते रहना। आजकल लोग प्रेम और काम को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं, प्रेम वह है जो सतचित्त आनंद में अनुभव होता है। किसी से जुड़ाव, किसी के लिए चिंता, उसकी भलाई का सोचना, यही प्रेम है। जबकि काम में केवल शरीर की इच्छाओं की पूर्ति होती है। जब प्रेम जागृत होता है तो चराचर जगत में सिर्फ आपके इष्ट की उपस्थिति नजर आती है। माता पिता, पत्नी, पुत्र, सब में परमात्मा की अनुभूति होती है। काम और मोह सिर्फ अस्थाई, लौकिक और नरक की ओर ले जाने वाले हैं। मनुष्य देह सबसे दुर्लभ देह है। देवता, पशु, अन्य योनियों में जन्म लेने के बावजूद मनुष्य देह से आप नवीन कर्म करके ब्रह्मलोक जा सकते हैं। मनुष्य देह केवल भोग के लिए नहीं बल्कि धर्म, पुण्य और भगवत प्राप्ति के लिए दी गई है। हमारे कर्मों के अनुसार दुख सुख का अनुभव होता है। पुराने पाप का फल हमें वर्तमान में भुगतना पड़ता है और यही हमारी आध्यात्मिक खेती है। नाम जप, सत्कर्म और धर्म पूर्वक आचरण से हम अगले जन्म के लिए पुण्य संचित करते हैं। मृत्यु के बाद हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा मन और आत्मा हमेशा भगवान में लगा रहे। सत्संग, भजन और नाम जप से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। सुख और दुख से परे आनंद अनुभव कर सकते हैं। नाम जप से सभी पाप मिटते हैं। भले ही हमारे पूर्व जन्म का पाप हो, नाम जप से हम उसका सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। जीवन में भगवत प्राप्ति का असली साधन यही है। अच्छे कर्म, नाम जप और दूसरों का हित, शराब, मांस और कामनाओं में फंसकर जीवन को व्यर्थ न करें। ये दुनिया का भ्रम है। भगवान का वास्तविक आनंद नाम जप और धर्म में ही है। देखिए भाई, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। आप सोचते होंगे कि पाप क्या है, प्रेम क्या है, और ये मानव जन्म जो हमें मिला है इसकी असली कीमत क्या है। आजकल की दुनिया में तो सब कुछ उल्टा हो गया है। जो गलत है उसे सही बताया जा रहा है और जो सही है उसे पुराना बताकर खारिज कर दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको शास्त्रों का, तर्क का और अनुभव का सच्चा ज्ञान देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले समझिए कि पाप क्या होता है। जैसे सरकार का कानून होता है ना, उसके विरुद्ध कोई काम करोगे तो सजा मिलती है, ठीक वैसे ही भगवान का भी एक कानून है
गीता, वेद, धर्मशास्त्र, इन शास्त्रों के विरुद्ध जो आचरण होता है उसे पाप कहते हैं। अब देखिए, 4 स्त्रियां हैं, माता, बहन, पत्नी और पुत्री। चारों स्त्री स्वरूप है, लेकिन क्या आपका व्यवहार चारों के साथ एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने अपनी बेटी की तरफ भी गंदी नजर से देखा तो लोग कहते हैं कितना पापी आदमी है। यही धर्म विरुद्ध आचरण है। आपकी पत्नी के प्रति काम भाव रखना पाप नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की पत्नी, किसी की माता बहन की तरफ गंदी नजर डालना यह महापाप है। और आजकल तो देखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जमाना चल पड़ा है। इसे प्रेम बताया जा रहा है, लेकिन असलियत में यह काम है, वासना है, यह धर्म के खिलाफ है और यह नरक का रास्ता है। अब आप पूछेंगे, महाराज जी, मैंने तो इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? भाई समझिए, जैसे किसान नई फसल बोता है, लेकिन खाना तो पुरानी फसल का पड़ता है ना। नई फसल तो जब तैयार होगी तब मिलेगी। ठीक वैसे ही आपने पिछले जन्मों में जो पाप किए थे उनका फल अभी भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनका फल आगे मिलेगा। देखिए, भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी, जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, फिर भी बाणों की सैया पर 6 महीने तक पड़े रहे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म था। तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान अन्यायी हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने पुराने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक उपाय है, राधा राधा का नाम जप करो। नाम जप से आप दुखों को हंसते हंसते भोग लेंगे। दुख मिटेगा नहीं, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं प्रेम पर। भाई, आजकल तो लड़का लड़की के शारीरिक आकर्षण को प्रेम कहा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। प्रेम होता है सच्चिदानंद में, प्रेम होता है भगवान में। प्रेम में कामना नहीं होती, निष्काम भाव होता है। जैसे माँ से प्रेम करते हो, बहन से प्रेम करते हो, वहां कोई गंदा भाव नहीं होता ना, वैसे ही असली प्रेम पवित्र होता है। लेकिन काम में क्या होता है? देह का आकर्षण, भोग की इच्छा और अंत में घृणा। देखिए, कामी पुरुष को भी नींद नहीं आती, प्रेमी को भी नींद नहीं आती। दोनों के लक्षण एक जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क यह है, काम नष्ट होने वाला है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। काम में मलिन भाव है, प्रेम में उज्जवल भाव है। काम नरक ले जाता है, प्रेम भगवान तक पहुंचा देता है। तो भाई, जो आजकल का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम चल रहा है, वह प्रेम नहीं है, वह काम है, वासना है, और वह आपको नरक में ले जाएगी। अब आते हैं मानव जन्म की महत्ता पर। भाई, यह मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है। यह भगवान की कृपा से मिला है, आपके कर्मों से नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी देवताओं के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता केवल भोग सकते हैं, नए कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मानव क्या कर सकता है? आप चाहो तो भगवान बन सकते हो, आप चाहो तो देवता बन सकते हो, आप चाहो तो राक्षस भी बन सकते हो। यह शरीर साधन धाम मोक्ष का द्वार है, यह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लोग इस अनमोल शरीर को इंद्रियों के भोग विलास में नष्ट कर रहे हैं। शराब, मांस, व्यभिचार, ये सब कर रहे हैं, और फिर कहते हैं भगवान से माफी मांग लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं, महाराज जी, अगर मैं अपने कर्तव्य में किसी को दुख देता हूं तो क्या वह पाप है? देखिए, अगर आप एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं और किसी तस्कर का सामान पकड़ते हैं, उसे सजा दिलाते हैं, तो यह पाप नहीं है, यह आपकी पूजा है, राष्ट्र सेवा है। जैसे सेना के जवान आतंकवादियों को मारते हैं, क्या वह हिंसा है? नहीं, वह देश की रक्षा है। जैसे डॉक्टर कैंसर का अंग काटता है, क्या वह हिंसा है? नहीं, वह पूरे शरीर को बचाने के लिए जरूरी है। ठीक वैसे ही धर्म के अनुसार किया गया कर्तव्य कभी पाप नहीं होता। अर्जुन को भी यही संदेह था कि अपनों को कैसे मारूं, तो भगवान ने कहा मार काट, क्योंकि ये अधर्म पर चल रहे हैं। तो धर्म विरुद्ध आचरण को रोकना, अधर्मियों को दंड देना, यह पाप नहीं है, यह आपका कर्तव्य है।
अब कुछ लोगों को स्वप्न में महापुरुषों के दर्शन होते हैं, तो समझ लीजिए कि यह भगवान की कृपा है। स्वप्न में हो या जागृत में, संत का सानिध्य अमोघ है। इसका मतलब है कि भगवान आपको मिलना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसे छुपा कर रखिए। अगर आप इसे सबको बताने लगे तो यह कृपा आगे बढ़ना बंद हो जाती है। चुपचाप नाम जपते रहिए, भजन करते रहिए, धीरे धीरे लीलाएं शुरू हो जाएंगी। अब लोग पूछते हैं, महाराज जी मरने के बाद क्या होता है? क्या मन भी स्वर्ग नरक जाता है? देखिए, 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो यहां छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रियां, कारण शरीर जीव का स्वभाव। स्थूल शरीर तो यहीं जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ जीव नरक या स्वर्ग जाता है। जैसे स्वप्न में आपका शरीर तो सोया रहता है, लेकिन आप सुख दुख महसूस करते हैं ना, ठीक वैसे ही मरने के बाद भी सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए जीते जी ऐसी स्थिति बना लीजिए कि आपका मन भगवान में लग जाए, तब न स्वर्ग जाना पड़ेगा न नरक, सीधे भगवत धाम चले जाओगे। भाई, भारत में एक बड़ी खूबी थी, एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत, यह धर्म था। लेकिन आजकल पश्चिमी संस्कृति का नशा चढ़ गया है। लिव इन रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, यह सब क्या है? यह सब अधर्म है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है उससे घृणा हो जाती है। मन की यह प्रवृत्ति है, नवम नवम, हमेशा नया चाहिए। अगर एक सीमा में रहोगे, धर्म के अनुसार चलोगे तो संतुष्टि मिलेगी और धीरे धीरे काम से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन अगर खुला छोड़ दिया तो बुढ़ापे तक भी यह वासना नहीं जाएगी। मन और इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती, ये याद रखिए। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक जो भी पाप किए हैं उन्हें मिटाने का एक ही उपाय है, राधा राधा का नाम जप करो। कोई झाड़ फूंक, कोई टोटका, कोई चमत्कार, यह सब धोखा है। अगर इन चीजों से पाप मिट जाते तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर क्यों हुआ, स्वामी रामतीर्थ को बीमारी क्यों हुई? सच तो यह है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, लेकिन नाम जप से आपको वह शक्ति मिल जाती है कि आप दुखों को हंसते हंसते भोग लेते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भाई, आज मैंने आपको 3 बड़ी बातें बताई। पाप धर्म के विरुद्ध आचरण है और उसका दंड अवश्य मिलता है। प्रेम और काम में बहुत फर्क है। काम नरक ले जाता है, प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अब आपको क्या करना है? शराब, मांस, व्यभिचार, इन सब से दूर रहो। एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत का पालन करो। राधा राधा का नाम जपो, रोज हजारों बार। परोपकार करो, राष्ट्र सेवा करो, और सबसे बड़ी बात, नाटकबाजी में मत फंसो। कोई आपके पाप नहीं मिटा सकता, केवल नाम जप ही एकमात्र उपाय है। अगर आप ये सब करोगे तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। दुख तो आएंगे, लेकिन आप उन्हें हंसते हंसते भोग लेंगे और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। राधा राधा राधा, इसे अपने घर में लिख लो, अपने दिल में लिख लो। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप नाम जप कितनी बार करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।